देखिए बच्चा, अभी हम सब जाने कूलम्ब्स लॉ और बनाए कूलम्ब्स लॉ का प्रॉब्लम। ठीक है, देखो सिंपल बात है बच्चा, कूलम्ब्स लॉ टॉपिक हमारा क्या बच्चा, कूलम्ब्स लॉ है ना, इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना बच्चा, कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बच्चा। कूलम्ब सर ने क्या कहा था बच्चा, देखो आपको जानकर खुशी होगा कि कूलम्ब सर कहते हैं वो कि कोई भी दो चार्ज एयर में रहे या फिर मीडियम या कहीं भी रहे, तो दोनों चार्ज के बीच में क्या लगता है बच्चा, फोर्स लगता है। और कूलम्ब सर का कहना था कि मान लो बच्चा एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज, एक पहला Q1 बच्चा, दूसरा Q2 है, दोनों के बीच का दूरी R है और दोनों चार्ज कहाँ रखा बच्चा, एयर में। मीडियम क्या एयर है, एयर में। तो दोनों चार्ज आपस में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। Q1 लगाएगा Q2 पे, Q2 लगाएगा Q1 पे। ये म्यूचुअल फोर्स होता है बच्चा, क्या होता है बुआ, म्यूचुअल है ना बुआ, बिल्कुल। अब देखिए कहता है कूलम्ब्स लॉ बच्चा कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। मतलब कहता हुआ कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा बच्चा, वो फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और कहता बच्चा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। दिस इज अवर कूलम्ब्स लॉ। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the force of interaction between two charges, है ना, या between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब F proportional to Q1 into Q2 and F is inversely proportional to R का square। अब दोनों करो कंबाइन, तो ऑन कंबाइनिंग मेरा क्या बन जाएगा राजू, बोलो ना। F is proportional to Q1 into Q2 upon R का स्क्वायर। सही है। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बुआ, एयर में जब चार्ज रखा रहेगा तो हम कांस्टेंट कर लेंगे बुआ, F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन K की वैल्यू होता बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू हम लोग बोलते बच्चा 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हे बच्चा इसको हम बोलते बुआ एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते थ्रू, एप्सिलॉन नॉट, that is called electrical permittivity in air whenever two charges are in between air बुआ। अगर कोई दो चार्ज एयर में रखा रहेगा तो हम सब क्या लेंगे बच्चा, एप्सिलॉन नॉट लेंगे। क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। इसका सिंबल को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको हम लोग पढ़ते हुए चाहेगी ना हुआ एप्सिलॉन नॉट को। क्लियर। चलिए अब देखो हे बच्चा, ए अभी हमारा आ गया कूलम्ब्स फोर्स। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते क्या बच्चा, ए बराबर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। बट एक बात का ध्यान रखना बच्चा, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन टू चार्जेस आर केप्ट इन एयर या वैक्यूम। जब दो चार्ज बच्चा एयर में या वैक्यूम में रखा रहेगा तो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का हमारा यही फॉर्मूला होगा। बट द मेन थिंग इज दैट सर मीडियम में रहेगा तो क्या होगा, ये सब हम लोग फॉर्मूला को फटाफट लिस्ट करेंगे बच्चा, फिर करेंगे हम लोग प्रॉब्लम। आइए इसके बाद मैं बगल में लिखता हूं बच्चा, देखोगे व्हेन टू चार्जेस आर इन मीडियम, राइट, व्हेन टू चार्जेस आर केप्ट इन अ मीडियम। कहां बच्चा, केप्ट इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मतलब जिस मीडियम में रखा बच्चा उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या के, और हर मीडियम का कोई ना कोई क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है, हर इंसुलेटिंग मटेरियल का कोई ना कोई क्या होता है, कांस्टेंट। बट डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है उसका अलग टॉपिक पढ़ेंगे वो, ठीक है। अच्छा आइए फॉर्मूला बनेगा क्या बच्चा, Fm बराबर, Fm मींस क्या, फोर्स इन मीडियम। K पर ध्यान देना, K को हम बोलते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब हर मीडियम का कोई ना कोई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम K से सिंबलाइज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है आप लोग कमेंट करना, तो मैं अलग से उसका डाइलेक्ट्रिक्स का वीडियो बना दूंगा वो, ठीक है। आइए कब डाइलेक्ट्रिक्स कहलाएगा इंसुलेटर, कब नहीं कहलाएगा, ये सब कहानी है। तो Fm बराबर क्या बच्चा, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। याद रखना एयर
में रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट, और एयर के अलावा किसी मीडियम में रहेगा बच्चा तो क्या लोगे, एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या यू कैन राइट लाइक दैट एप्सिलॉन नॉट इंटू के। हे मेरे बच्चा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो क्या इसके स्थान पे हम रख सकते हैं बच्चा, एप्सिलॉन के स्थान पे क्या होगा फॉर्मूला, फोर्स इन मीडियम क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। मेरा बच्चा एक क्या हो गया हमारा, फोर्स इन मीडियम। मेरा बुतरू जब भी कोई दो चार्ज एयर के अलावा किसी मीडियम में रखा रहे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे मीडियम के लिए, FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर का स्क्वायर। कुछ नहीं करना बच्चा, या एप्सिलॉन तक था या एप्सिलॉन इंटू क्या हुआ के लगाओगे, सिर्फ के मल्टीप्लाई करोगे, ए एयर के लिए और क्या हो गया मीडियम के लिए। और हमें ऐसा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा बच्चा, हम लिख सकते हैं क्या FM बराबर, आप जरा गौर से इसको देखोगे तो क्या ए ऐसा है क्या 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या है मेरा राजू, बिल्कुल सर, क्या मैंने 1/k को बाहर कर दिया, इसको साइड में कर दिया, और ए तो एयर वाला फोर्स का फॉर्मूला है सर, बोलो है कि नहीं है, बिल्कुल। तो क्या हम इसको ए इतना जो है हुआ एयर में जब चार्ज रखा रहेगा उसका फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है सर। तो क्या हम लिख सकते क्या, FM बराबर F बटा के, और F बोलो या फिर आप F नॉट भी कर सकते हो। F नॉट मतलब क्या हो गया, फोर्स इन एयर, चार्जेस जब एयर में रखा रहेगा तो हम सब F नॉट से भी नोट हम लोग करते हैं, बोलो पक्की बात। अब मेरे पास कूलम्स फोर्स का 3 फॉर्मूला आ गया बच्चा, कब, जब दो चार एयर में रखा रहेगा, बताओ एयर में रहेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। लेकिन एयर के बजाय किसी मीडियम रखा रहेगा और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या वो के, और के की वैल्यू सवाल में हमेशा गिवन रहेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। बट डायरेक्टली क्या होगा, अगर सवाल में कहेगा कि कोई दो चार है वो एयर में रखा है, ठीक है, और एयर में रखा है, फोर्स लग रहा है 20 या 50, और डायरेक्टली उठा के मीडियम में कर दिया, ना चार्ज बदला ना दूरी बदला, तो बताओ नया फोर्स क्या होगा। तो डायरेक्टली बोल देना FM बराबर F नॉट बटा के। एज फॉर एग्जांपल मान लो चा दो चार एयर में रखा, ठीक है, एयर में रखा है तो फोर्स लग रहा है 20, राइट। अब उसको मीडियम में ले गया और मीडियम का जो कांस्टेंट है बच्चा वो 5 है, बताओ नया फोर्स क्या होगा। तो क्या F नॉट बटा के मतलब 20/5, 5 4 जा 20, मतलब क्या हो गया 4 हो गया कहां, मीडियम में। क्लियर बात। अब बताओ मुझे मीडियम में ले जाने पे क्या फोर्स बढ़ता है कि घटता, बताओ फोर्स बढ़ता है कि घटता बच्चा, फोर्स घटता है, क्योंकि 1/k से क्या हो रहा है, k से क्या हुआ मल्टी डिवाइड हो रहा है, वो नहीं k से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो नया जो फोर्स होगा मीडियम में क्या होगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा। और सवाल पूछेगा कि कितना गुना घट रहा है, बोलेंगे तो बोलेंगे कि फोर्स इन मीडियम इज क्या डिक्रीज्ड बाय कितना बच्चा, k टाइम्स क्या बच्चा, k टाइम्स 4 क्या होता है, घट जाता है। कितना गुना घटता बच्चा, k टाइम्स घट जाता है। कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि दो चार्ज को एयर से हट निकाल के बुआ, एयर से हटा करके मीडियम रख दिया है ना, दूरी सेम है, सब कुछ सेम है, तो बताओ फोर्स क्या होगा, तो बोलेंगे घटेगा। क्या हुआ, घटेगा। बोलो पक्की बात है, अरे हाँ ना बोलो। और कितना गुना घटेगा, k टाइम्स क्या बच्चा घट जाएगा। क्लियर। चलिए इसको फटाफट नोट करिए। अब हम लोग इसका वो प्रॉब्लम करते हैं। ये बच्चा अभी प्रॉब्लम करते हैं। पहला प्रॉब्लम बच्चा कि 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q are placed at certain distance। मतलब क्या कर रहा बच्चा कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक का नाम A है और दूसरे का नाम क्या B है। एक पर चार्ज हुआ कैपिटल Q है, दूसरे पे क्या बच्चा माइनस Q है ना, और दोनों को किसी दूरी पर रखा गया होगा तो फोर्स क्या मिल रहा है बच्चा, F। एक्सपीरियंस फोर्स F। मतलब कहानी कुछ ऐसा बच्चा, A हो गया हमारा पहला चार्ज, एक कैपिटल Q, दूसरा क्या बच्चा माइनस Q, इसका नाम A इसका नाम B। यही कहा है ना कि 2 point charge A and B having charges plus Q and minus Q are placed at certain distance experience a force F। मतलब किसी दूरी पर रखेंगे तो फोर्स क्या हुआ, F मिल रहा है। तो बोलो F बराबर क्या हो जाएगा बताओ, K इंटू Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन दूरी मान लिया है अपॉन R स्क्वायर। सही बात है। अच्छा जी, ये पहला स्टेप में ही कहा है। आगे कहता बच्चा इफ 25% ऑफ चार्ज फ्रॉम A इज ट्रांसफर टू B, मतलब A जो चार्ज
चार्ज है बच्चा उसका 25% किसको दे दिया बुआ, बी को दिया। मतलब ए पे जो चार्ज है बच्चा उस चार्ज का 25% किसको दे दिया बच्चा, बी को दे दिया। ठीक है, तो पहले निकालते बच्चा कि ए पर जो चार्ज है उसका 25% क्या होगा, बताओ आप ही। 25% अब किसका बुआ, क्यू, तो कितना होगा बोल तो 25/100 इंटू क्यू, क्या होगा बताओ, क्यू बाई 4। मतलब क्यू बाई 4 चार्ज ए से कहां ट्रांसफर कर गया, बी पे। अब बताओगे मुझे कि ए पर और बी पर अब चार्ज क्या होगा, बता सकते हो क्या। ए पर पहले क्यू था, अब ए पर से 25% क्या हो गया, चला गया। अब कितना होगा बोल, क्यू माइनस क्यू बाई 4। ए पे जो चार्ज होगा कितना हुआ, क्यू था पहले से और क्यू बाई 4 क्या हो गया, 25% क्या हो गया, चला गया। तब कितना बचा मोरा बच्चा, बताओ ना एलसीएम लोगे 4 क्यू माइनस क्यू कितना 3q बाई 4। इस पे अब चार्ज क्या हो गया बच्चा, 3q बाई 4। ए पर चार्ज क्या हो गया बुआ, 3q बाई 4। अब इसको दिया, सही है, तो बताओ इसको दिया तो अब इस पे चार्ज क्या होगा, पहले से था माइनस क्यू बचवा, अब q बाई 4 दिया तो क्या माइनस क्यू प्लस क्या होगा, q बाई 4। कितना होगा बच्चा, माइनस 3q बाई 4 होगा। जरा देखोगे एलसीएम लोगे 4 माइनस 4q प्लस q क्या होगा, माइनस 3q बाई 4। मतलब अब जो बी पे चार्ज होगा क्या होगा तुम्हारा, ए हो गया बी बच्चा, इस पे क्या हो गया माइनस 3q बाई 4। बोलो होगा, दूरी तो वही रहेगा। तो पूछता है बुआ है ना, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, ये पूछता है। बता दो बच्चा, न्यू फोर्स क्या बनेगा बोलो राजा, एफ डैश बोलू क्या, नया फोर्स क्या बोलो, के इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 क्या बोलो 3q बाई 4 इंटू 3q बाई 4 अपॉन आर का स्क्वायर। बोलो होगा क्या बच्चा, बिल्कुल नया फोर्स पूछता बच्चा, तो नया चार्ज 3q बाई 4, इस पर क्या माइनस 3q बाई 4, तो नया फोर्स क्या माना एफ डैश के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर का स्क्वायर हुआ, के Q1 3q बाई 4 हो गया और Q2 क्या 3q बाई 4 हो गया अपॉन आर का स्क्वायर। जो भी लिया मैग्नीट्यूड में है, माइनस का कोई मतलब नहीं हुआ, ये माइनस बताएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। चलो अब बता दो भैया कितना होगा, k इंटू 3 3 9 बाई 4 है ना बच्चा, 3 3 कितना बताओ, 3 3 9, 9 बाई 4 4 जा 16 मीन्स 9 बट्टा 16 हो गया और इंटू के क्यू स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। मुझे लगता है कि बबुआ ई जो है आपका पहले वाला फोर्स है, ये जब कोई चेंजिंग नहीं किया था तब क्या एफ था बच्चा, तो एफ डस क्या होगा 9 बाई 16 एफ। ये नया जो फोर्स क्या मिला बुआ 9 बाई 16 एफ, ये आपका करेक्ट हुआ, सही है। कॉपी करिए इसको बच्चा। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते बुआ, कहता है कि सपोज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन डिफर स्लाइटली। मतलब क्या बुआ, कह रहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में थोड़ा सा चार्ज का अंतर है। अमूमन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चा वही प्रोटॉन पे होता है, बट इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस और प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस। राइट बात, बिल्कुल। आगे हम देखते हैं बच्चा, वन ऑफ देम इज ई, मतलब पहला पे चार्ज क्या बच्चा ई है और पहला कौन है इलेक्ट्रॉन है। मतलब मेरा राजा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या बच्चा ई है एंड प्रोटॉन पे क्या बच्चा ई प्लस डेल्टा ई। सही बात है, बिल्कुल सर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका क्या है ई है और प्रोटॉन पे क्या बच्चा ई प्लस डेल्टा ई। सही है, बिल्कुल। आगे पढ़ते हैं, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी इज 0। मतलब दो हाइड्रोजन एटम है, मेरे पास क्या बच्चा दो H एटम है, हाइड्रोजन एटम है, दोनों को d दूरी पर रखते बच्चा, तो दोनों के बीच में क्या क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के द्वारा नेट फोर्स क्या कर रहा है 0 कर रहा है। मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ 0। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चा, दो लेंगे H एटम। क्या लिया मैंने H एटम, ए हो गया H हुआ, ए भी हमारा H। सही है, दूरी क्या लिया d। आप ही बताओगे बच्चा H एटम यहां भी है, एक H एटम है बुआ, तो दोनों पर क्या लगेगा फोर्स। क्या लगेगा फोर्स। तो सबसे पहले कौन कौन सा लगेगा बुआ, ग्रेविटेशनल भी लगेगा और चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास दो H एटम है बुआ, तो एक H एटम पे नेट चार्ज टोटल चार्ज कितना है निकाल सकते हैं बुआ, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है, तो मैं निकालना चाहूंगा बच्चा कि टोटल चार्ज या
नेट चार्ज, टोटल चार्ज ऑन H एटम, क्या हुआ ऑन H एटम, H एटम पे आखिर टोटल चार्ज क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ E है, प्रोटॉन पे क्या E प्लस डेल्टा E, तो टोटल चार्ज हम क्या बोलेंगे सम ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या लोगे माइनस E प्लस, प्रोटॉन पे क्या है E प्लस डेल्टा E। मेरे ख्याल से नेट चार्ज क्या हो गया बुआ, एक हाइड्रोजन एटम पे नेट चार्ज क्या हो गया डेल्टा E। तो ए वाला पर भी चार्ज कहलाएगा डेल्टा E और इस पर भी क्या कहलाएगा बच्चा डेल्टा E। बोलो कहलाएगा कि नहीं बुआ, बिल्कुल कहलाएगा मेरा बच्चा। और आगे पढ़ते बुआ क्या कर रहा है, कहता है कि देन डेल्टा E इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, का डेल्टा E का पावर क्या होगा 10 के माइनस 20 है, 23 है, 37 है बुआ और 47 है। और एक चीज और दिया, मास ऑफ H एटम दे रखा हुआ है, नहीं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास हो गया mH बचा, दूसरा का भी हो गया mH, दोनों का मास हमें दे रखा है। सवाल में क्या कहा है कि नेट फोर्स जीरो, कौन सा नेट फोर्स, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप बताओ ये दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा हो गया, अट्रैक्टिव होगा बच्चा, इधर होगा कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रिपल्सिव होगा। तो इधर क्या हो गया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोलो हुआ कि नहीं होगा, जो काम यहां होगा वही काम यहां भी होगा। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है अट्रैक्टिव, तो ये होगा अट्रैक्शन, वो इधर क्यों जाएगा, इधर दोनों जाएगा, ये दोनों क्या अट्रैक्ट होगा, तो इधर होगा ग्रेविटेशनल होगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा डेल्टा ई, डेल्टा ई दोनों प्लस है तो ए इसको रिपेल करेगा, तभी तो नेट फोर्स क्या होगा जीरो। और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा उल्टा है और नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब दोनों क्या होगा उल्टा होगा। बोलो पक्की बात, यानी एफ उधर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर हो गया और ग्रेविटेशन इधर हुआ और नेट फोर्स क्या कर रहा है जीरो, क्या कर रहा है बच्चा जीरो। अब बताओ जीरो कब होगा, बताओ कब जीरो होना चाहिए, बताओ जब एफ क्या होगा एफ जी के बराबर। हम यहाँ पे खड़े बच्चा, यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, एक इधर कौन सा एफ ई, इधर एफ जी, हमारे पे जीरो फोर्स कब लगेगा बताओ, जब दोनों फोर्स क्या हो बराबर हो बच्चा, इक्वल हो राजा, अरे बराबर होता ना थ्रू, इधर भी मान लो 100 इधर भी 100, मेरे पे नेट फोर्स क्या होगा जीरो, 100 कर देगा कैंसिल। बोलो पक्की बात, नेट फोर्स जीरो का है बच्चा, इसका मतलब एफ ई एफ जी के बराबर होगा। सही बात है। क्या मांगता है, डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब डेल्टा ई का वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसका पावर कितना होगा, किसका बच्चा डेल्टा ई का। सही है, आइए करते बच्चा। एफ ई का फार्मूला बताओ क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 क्या है डेल्टा ई, Q2 कौन है डेल्टा ई, डेल्टा ई का स्क्वायर होगा क्या अपॉन दूरी क्या बोलोगे बच्चा डी स्क्वायर बोलोगे क्या, बिल्कुल K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या हो गया डेल्टा ई, Q2 भी हो गया डेल्टा ई, तो डेल्टा ई गुना डेल्टा ई का स्क्वायर और दूरी क्या हो जाए डी है तो डी का स्क्वायर हो गया। और एफ जी मींस क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, पता ही होगा F बराबर क्या GM1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर होता होगा, तो बोलेंगे GM1 कौन है हाइड्रोजन एटम का मास होगा, तो क्या हम एमएच बोल सकते हैं क्या, एमएच इंटू एमएच अपॉन आर क्या हो गया डी का स्क्वायर। चलेगा बच्चा, डी स्क्वायर हमारा उड़ गया, हमें चाहिए डेल्टा ई की वैल्यू, तो सोल्व कर लो बच्चा। तो डेल्टा ई का स्क्वायर बराबर क्या होगा राजू, जी एमएच का स्क्वायर अपॉन क्या बच्चा के होगा, बोलो होगा डेल्टा ई का स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख दो फटाफट, डेल्टा ई का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा वो बताओ, इसको जी का वैल्यू कितना होता है बोलो 6.67 10 के माइनस 11 बच्चा होता है और एमएच हमारा दे रखा है कितना दिया बताओ 1.67 इंटू 10 का माइनस 27 का स्क्वायर अपॉन के क्या वैल्यू मालूम है 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है बच्चा, क्या हो गया 9 इंटू 10 का पावर 9, बोलो सही है। और डेल्टा ई है बच्चा स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या रूट में जाएगा बुआ, बिल्कुल। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगा बताओ ध्यान से, ये बुआ 6.67 हो गया बच्चा, 10 के 11 और 27 का स्क्वायर दूना कितना होगा 54, नहीं बुआ कितना होगा हमारा 10 का माइनस 11 बच्चा और एक स्क्वायर करोगे इसका तो 1.67 का स्क्वायर कर लोगे और यहाँ 10 का पावर कितना हुआ माइनस 54 होगा, 27 दूना का 54 और नीचे में क्या होगा राजा 9 इंटू 10 का पावर 9 का पूरा का क्या हो जाएगा रूट होगा, बोलो होगा कि नहीं बताओ बच्चा, पूरा का रूट इसका मोटा। तो डेल्टा ई की फाइनल वैल्यू क्या होगा देखो 6.67 है। एक काम करो हमें तो ऑर्डर निकालना तो पावर को देखते हैं वो, ठीक है, तो हमारा फाइनल हो जाएगा बच्चा गौर करना
6.67 इंटू 1.67 का होल स्क्वायर हुआ। अब देखो -54 है और माइनस 11 कितना होगा 50 10 60 और कितना हो गया 65 है ना बुआ। 10 के -65 और 9 ऊपर जाएगा तो कितना होगा बताओ 10 के पावर -74। बोलो होगा क्या बच्चा? बिल्कुल होगा। 10 का पावर कितना होगा 65 और 9 ऊपर जाएगा तो -9 65 9 कितना हो गया 74। अब देखना बच्चा अपॉन क्या 9। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए हो गया 6.67 होगा और 1.67 का स्क्वायर लगभग 3 पॉइंट समथिंग के रेंज में आ गया वो, ठीक है। और इसको करोगे इससे 6 3 18 बाई 9 लगभग 2 पॉइंट समथिंग और रूट में आ गया तो 1 पॉइंट कुछ होगा ना बुआ। तो हमें तो ऑर्डर निकालना है और इसका और निकालोगे बुआ रूट से बाहर से कितना होगा 10 का पावर कितना बुआ देखो तो 37 होगा। क्या देखो तो 37 से 2 मल्टीप्लाई करो 74 आएगा। लगभग पावर क्या रहा बुआ डेल्टा ई का पावर क्या हो रहा है बताओ 10 का -37। हमें तो पावर मांगा था, हमें तो ऑर्डर मांगा था, तो ऑर्डर क्या होगा 10 का -37। सी विल बी क्या करेक्ट। बोलो बात सुना है। यहाँ पे ए सब को सोल्व करोगा तो लगभग बहुत ही कम 1 पॉइंट समथिंग और हमें तो पावर बना हुआ तो पावर में कौन सा हो गया 10 का -37। बोलो क्लियर है। चलिए आइए बच्चा थर्ड क्वेश्चन समझते हैं बुआ। कह रहा 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग। मतलब कह रहा बच्चा कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों पे चार्ज भी है बच्चा है ना, और दोनों को एक कॉमन पॉइंट से बांध के लटकाया हुआ है ना। इस प्रकार से बच्चा एक कॉमन पॉइंट से दोनों स्फीयर को बांध के लटकाया होगा बिल्कुल बच्चा। और दोनों पे चार्ज भी सेम है तो आपस में क्या करेगा रिपल्शन। बोलो करेगा बिल्कुल आपस में रिपल्शन करके क्या इस प्रकार से बनेगा बिल्कुल सर। और का तब हुआ लेंथ एल इनिशियली एट डिस्टेंस डी, मतलब दोनों क्या हुआ डी दूरी पे हो गया बिकॉज ऑफ रिपल्सन। बिल्कुल होगा कुछ। अब आगे बताओ लटका दोगे ऐसे हुआ चार्ज को तो रिपल्सन कर करके क्या बच्चा आपस में ऐसे दूरी बनेगा बिल्कुल बनेगा। तो आपस में डी दूरी तक हुआ रिपल्सन कारण चला गया। फिर सुनते हैं 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 massless string of length L इनिशियली एट डिस्टेंस डी बिकॉज ऑफ रिपल्सन। मतलब हुआ कि 2 स्फीयर को ऐसे लटका दिया होगा बच्चा कॉमन पॉइंट्स है ना, और रिपल्सन के कारण दोनों में क्या हुआ डी दूरी पे चला गया। चार्ज सेम है आइडेंटिकल है, ठीक है। तो कहानी कुछ मेरे ख्याल से ऐसे बनेगा बच्चा, एक कॉमन पॉइंट्स लटकाए होंगे तो रिपल्सन कर करके एक यहाँ आ गया होगा बच्चा, दूसरा माना कि यहाँ आ गया। बोलो आ गया क्या? बिल्कुल आ गया बच्चा। इस पर भी चार्ज मैंने क्यू माना, इस पर भी क्यू माना, लंबाई एल है, लंबाई एल है। तो सही बात है, यहीं तक कहा है ना बुआ। दूरी डी बोला, दूरी कितना बुआ दोनों के बीच का इनिशियल दूरी क्या बुआ डी है। बोलो हाँ ना बोलो। अब सुनोगे 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंड किया हुआ है कॉमन पॉइंट से 2 धागे से, लंबाई एल है, इनिशियली डी दूरी पे रखा हुआ। आगे पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्सन। एक क्यों आ रिपल्सन के कारण दूर चला गया। आगे इफ द चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। अब सवाल में ट्विस्ट आया। कहता बच्चा कि दोनों स्फीयर से क्या हुआ चार्ज लीक करना शुरू किया, बट कैसे कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक कर रहा है। मतलब लीक कर रहा है निकल रहा है, मतलब चार्ज में क्या हो रहा है चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल यानी बच्चा चार्ज लीक कर रहा है। अच्छी बात, आगे पढ़ते हैं एट कांस्टेंट रेट है ना बुआ। एज अ रिजल्ट द स्फीयर अप्रोचेज ईच अदर विद वेलोसिटी भी। मैंने चार्जेस जब लीक कर रहा है तो दोनों स्फीयर यहां से क्या बुतरू रे आपस में अप्रोच कर एक दूसरे को क्या हो रहा है क्लोज आ रहा है। कौन सा स्पीड से? भी स्पीड से आ रहा है। बोलो पक्की बात। आगे कहता है कि देन वी वैरीज एज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस एक्स बिटवीन द स्फीयर। अच्छा मतलब कि बुआ कह रहा है एक्स के हिसाब से भी जो है एक्स के अनुसार कैसे वैरी कर रहा है। तो एक्स डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर मतलब शुरू दूरी क्या होगा वो डी होगा। अब क्या मान लिया वो दूरी क्या बोल रहा है एक्स बोल रहा है। क्या हुआ एक्स के अनुसार भी कैसे चेंज कर रहा है वैरी कर रहा है। समझिए बात को ऐसे नहीं समझ ऐसे बच्चा कि 2 स्फीयर लटका होगा वो है ना, इस प्रकार से लटका होगा। अब लटका हो तो रिपल्सन कर करके ऐसे चला हो गया हुआ। अब कहता है कि दोनों से चार्ज लीक कर रहा है। लीक कर रहा है कैसे कांस्टेंट रेट से चार्ज कर रहा हुआ चेंज कर लीक कर रहा है क्या हुआ चेंज कर रहा होगा। और जहां भी चेंज की बात करते हैं हम लोग क्या
बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि चेंज इन एक्स, तो क्या बोलते हैं डी एक्स किसी के रिस्पेक्ट में होगा तो डी एक्स अपॉन डी टी हो सकता है बच्चा, या चेंज इन वाई तो डी वाई अपॉन डी टी किसी के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा वो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बदला हो रहा है बच्चा, चार्ज में क्या हो रहा है, चेंजिंग। किस में हो रहा है बच्चा, चार्ज में। बोलो पक्की बात, यानी चेंज इन चार्ज क्या बोलोगे, डी क्यू। क्या हम बोल सकते हैं, क्या बिल्कुल बोलेंगे राजा। तो चार्ज क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है ना। तो चेंज करने से दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। कौन से, वी स्पीड से, तो यही से बुला रहा है, भी से अप्रोच कर रहा है। देन वी वैरीज एज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस एक्स, कर रहा है भी जो एक्स अनुसार कैसे चेंज कर रहा है, कैसे वैरी कर रहा है, हमें निकालना है। तो मैंने माना कि दोनों के बीच की दूरी क्या हुआ, एक्स। क्या माना, एक्स, क्योंकि सवाल में कह रहा है एक्स के अनुसार वैरी कर रहा है। सो बताओ, शुरू में डी दूरी हुआ होगा, अब कर रहा भैया कि अब लीक कर रहा है तो एक्स के अनुसार कैसे भी वैरी कर रहा है, बताइए। तो माना कि दोनों की दूरी क्या हो गया, एक्स। बोलो पक्की बात, बिल्कुल। अब बता बच्चा कि जब रिपल्सन क्या होगा बुआ, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, बिल्कुल। हे बच्चा यहाँ से क्या मैं वर्टिकल ड्रा कर दूँ, बिल्कुल ड्रा कर दिया बच्चा, है ना। इसका वेट कहाँ लगेगा बताओ, नीचे क्या लगेगा, माजी। हर बॉडी का वेट वर्टिकल ही डाउनवर्ड। धागा है, धागा में क्या लगेगा, टेंशन। क्या टी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, सवाल क्यों है, क्योंकि बुआ आपको मालूम है कोई वेक्टर ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो तो दो कंपोनेंट हमें तोड़ना पड़ता है। तो टी को तोड़े, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा क्या बच्चा, वर्टिकल। और दोनों के बीच में बताओ ए थीटा मान ले, क्या बच्चा, ये पूरा एंगल थीटा मानोगे तो हाफ हो जाएगा थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। तो हम ऐसा करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, नहीं थीटा मान ले, ए थीटा बच्चा तो ये भी क्या होगा आपका थीटा, तो ए थीटा बच्चा तो ये भी क्या हो गया थीटा। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। थीटा क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही कम होगा वो, ठीक है। अच्छा इधर क्या हुआ, टी सटा कॉस, हटा क्या बच्चा, साइन। बोलो पक्की बात, बिल्कुल सर। और पूरा दूरी क्या बच्चा, एक्स है, पूरा दूरी कितना बच्चा, एक्स हो गया, ठीक है। तो हाफ दूरी क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू इधर भी, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू। बोलो होगा बच्चा, बिल्कुल होगा। अब मेरा बुद्धू बताओ, ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा हुआ, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो ए इसको रिपेल कहां कर रहा होगा, बाहर की ओर कर रहा होगा। एफ कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा बचा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बताओ ये सिस्टम हमारा क्या है, वो ऐसा है, ये हम क्षणिक समय के लिए, किसी इंस्टेंट के लिए क्या मानेंगे, इक्विलिब्रियम। हालांकि ये जब अप्रोच कर रहा होगा वो तो ऐसे आ रहा होगा ना, तो किसी इंस्टेंट पे हम क्या मानेंगे, ये सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में कब होगा बताओ, ऊपर बराबर नीचे और दाएं बराबर बाएं। हमने अभी क्या माना कि सिस्टम क्या हुआ, पूरा सिस्टम हमारा क्या इक्विलिब्रियम है, मतलब ए मोशन नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर बराबर नीचे और दाएं बराबर बाएं, किसी इंस्टेंट पे हो रहा है, क्या किसी इंस्टेंट पे। तो बोलो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आप क्या कहोगे बच्चा, तो हमारा पूछता क्या हुआ, वी वैरीज एज फंक्शन ऑफ एक्स। वी किसके अनुसार वैरी कर रहा है, वी एक्स का माइनस हाफ हो गया, वी एक्स का माइनस 1 हो गया बच्चा, वी प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, वी प्रोपोर्शनल टू एक्स का 1/2, मतलब v और x के बीच में रिश्ता हमें लाने हैं, ठीक है। चलो इन इक्विलिब्रियम बोल क्या होगा, टी क्या बचा, टी साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा बच्चा, एफ बन जाएगा क्या, बिल्कुल। और टी कॉस थीटा बराबर क्या हुआ, माजी होगा, है ना। दोनों को डिवाइड करोगे, फर्स्ट भागा सेकंड करोगे बच्चा, तो क्या बन जाएगा, टी टी कटेगा साइन बाई कॉस टैन। टैन थीटा क्या होगा बच्चा, एफ अपॉन एम जी। बोलो होगा कि नहीं, बिल्कुल। हे बच्चा हमें निकालना है रिलेशन। अब देखो एफ क्या है, कूलम फोर्स, और आप एफ की वैल्यू को भी निकाल सकते हो, बोलो निकाल सकते हो क्या, तो एफ की वैल्यू क्या होगा बोल, तो बोलो एफ बराबर क्या होगा बच्चा, एम जी टैन थीटा हम बोल सकते हैं, बिल्कुल सर, हाँ बोल सकते हैं। और एफ की वैल्यू क्या होगा, कूलम फोर्स के इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। बोलो होगा बच्चा बराबर एम जी टैन थीटा। बताओ टैन थीटा क्या बोलो क्या होगा, टैन थीटा क्या हुआ, पी बाई बी। बी तो पता है नहीं, तो थीटा क्या बहुत ही छोटा, ठीक है, थीटा क्या बहुत छोटा। तो आप बताओ मुझे थोड़ा सा बुआ, याद करो लिमिट की बात करते हैं। देखो बच्चा आप लोग लिमिट में पढ़ा होगा कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 मीन्स बहुत ही कम, टैन थीटा क्या होता है बच्चा, हमारा थीटा के बराबर। याद है आप लोग को, लिमिट में पढ़ा होगा, चल लिमिट थीटा टेंस टू 0, टैन थीटा क्या होता है बुआ, टैन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर। और पढ़ा होगा कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 बुआ, साइन थीटा भी क्या होता है, थीटा के बराबर। याद है, तो टैन को क्या हम सब साइन भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ए वाला वैल्यू मुझे पता नहीं है। बोलो सही बात है, बिल्कुल बच्चा। तो हम लिख सकते हैं बच्चा, इस टैन को हम सब क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर हम सब साइन थीटा। कब, थीटा इज क्या, वेरी स्मॉल, दैट थीटा क्या होगा बुआ, स्मॉल होगा तब। बोलो पक्की बात, तो लिख देंगे यहाँ पे टैन को हम सब साइन थीटा लिख सकते हैं, अच्छी बात है। हे बच्चा
हमें तो रिलेशन लाने हैं बच्चा। अब आप ही बताओ मुझे क्या बन गया बुआ, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, और एम जी हो गया राजा, और टैन का नहीं साइन क्या बोलो, क्या बोलो, साइन थीटा पी बाई एच। पी क्या है, एक्स बाई टू है, आधा बुआ एक्स बाई टू, और एच का एल है, तो क्या होगा बच्चा, एक्स अपॉन 12 बोलो, होगा बच्चा साइन थीटा क्या बोलो, क्या होगा बुआ, पी बाई एच, पी एक्स बाई टू अपॉन एल, एक्स अपॉन 12। सही है। अब देखो बच्चा ध्यान रखना बात को कि एम जी सब कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो मुझे लग रहा है कि क्यू स्क्वायर जो होगा प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चा, एक्स का क्यूब हो रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से बच्चा, क्यू का स्क्वायर जो है एक्स का क्यू का प्रोपोर्शनल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है राजा। अरे क्यू के है कांस्टेंट, एम है कांस्टेंट, जी है कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट हटा दिया तो क्या क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या बच्चा, एक्स का क्यूब बोलो हुआ। यानी हम लिख सकते बच्चा क्यू बराबर एक्स का पावर कितना होगा बताओ, रूट में जाएगा तो क्या 3/2 बोलो होगा, क्यू की वैल्यू क्या हो गया, एक्स का पावर 3/2। लेकिन लाना क्या है बच्चा, वी और एक्स का रिश्ता, क्या बच्चा, वी और एक्स का रिश्ता। अब सोच ध्यान से, हमारे पास क्या क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स का क्यूब है। अब देखो ध्यान से, सवाल में क्या कहा था कि चार्ज लीक कर रहा था, मतलब चार्ज में चेंजिंग, क्या हुआ, चार्ज में चेंजिंग, चेंज कर रहा मतलब क्या हुआ, चार्ज में चेंजिंग का मतलब क्या हुआ, डी क्यू, क्या बचा डी क्यू, और डी क्यू का वैल्यू रिलेशंस कब आएगा, और एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट रेट से चार्ज चेंज कर रहा था मतलब लीक कर रहा हुआ है नहीं, और जहां भी चेंज की बात आए वहां हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि चेंज इन फंक्शन, किसी फंक्शन में क्या हुआ, चेंज होना, और चेंज हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चा, डी एक्स लिखते हैं, डी वाई लिखते हैं, और डी एक्स डी वाई कब आएगा, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। बोलो पक्की बात, आओ हम लोग डीसी करें। अब सवाल आएगा कोई पूछेगा कि डीसी करने का मकसद क्या है, तो बोलना कि चार्ज लीक कर रहा है मतलब चेंज कर रहा है, और चेंज कर रहा है मतलब डी क्यू वेरी कर रहा हुआ, डी क्यू लीक कर रहा होगा हुआ, तो डी क्यू कब आएगा, जब हम सब डिफरेंशिएट करेंगे, और किसी न किसी रिस्पेक्ट में तो हमें लाना है भी बच्चा, भैंस लाना है, और एक्स है तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्स हमारा है ना बुआ, डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, तो एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तब ना आपको मिलेगा क्या, वेलोसिटी, इसलिए हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब सवाल है डिफरेंशिएशन क्यों, तो बोलना चार्ज लीक कर रहा है मतलब चेंज कर रहा है, और चेंज मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। आइए करते हैं, बताओ डीसी पता होगा, पावर को आगे एक पावर कम, तो मतलब पावर को आए करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ध्यान रखना, पावर को आए करोगे तो 2 आगे आ गया हुआ, एक पावर कम तो बचेगा क्या, क्यू, है ना। पहले डीसी किसका हुआ, पावर का, फिर क्या होता है बेस का, मालूम है ना, पावर का क्या, पावर को आगे एक कम किया तो बचा क्यू, और बेस कौन है क्यू, तो क्यू क्या, डी क्यू अपॉन डी टी, बोलो होगा बच्चा प्रोपोर्शनल टू, यहाँ क्या पावर को आगे एक पावर कम तो बचेगा एक्स का स्क्वायर, पहले डीसी किसका हो गया हुआ 3 का, और मींस पावर का, अब होगा बेस का मतलब एक्स का, तो क्या एक्स का क्या होगा बच्चा, डी एक्स अपॉन डी टी, बोलो होगा क्या, जी हाँ सर, और डी क्यू बाई डी टी क्या है, लीकेज ऑफ चार्ज, मतलब दैट इज कॉल्ड चेंज इन चार्ज, और चेंज जो हो रहा है, लीक जो कर रहा है कैसे हुआ, कांस्टेंट रेट से, कहीं लिखा था लीक्स फ्रॉम द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से चार्ज क्या हो रहा है, लीक कर रहा है, मतलब डी क्यू बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है, क्या बच्चा कांस्टेंट, बोलो पक्की बात, बिल्कुल बच्चा। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया बताओ, फाइनल बताओ, 2q इंटू डी क्यू अपॉन डी टी, प्रोपोर्शनल क्या 3x स्क्वायर इंटू, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इंटू क्या होगा v। सही है। अब अपने मन से बताना बच्चा कि डी क्यू बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट, बोलो है क्या, बोलो है क्या, और 3 भी क्या है, कांस्टेंट, बोलो है क्या, x हमारा क्या हुआ, वेरिएबल, x रखना है, x के अनुसार ही पूछ रहा है हुआ। अब बताओ q का वैल्यू मुझे लगता है कुछ तो था, q बराबर x का क्या था, 3/2 था, क्या हम रख सकते क्या, क्यू के स्थान पे x कवर क्या 3 चलेगा राजा, बिल्कुल हाँ 3/2 था बच्चा, सॉरी x क्यू का क्या था, क्यू बराबर x कवर क्या हुआ 3/2, क्यू के स्थान पे क्या रखा, x कवर 3/2 हुआ, और a है कांस्टेंट और 2 भी है कांस्टेंट, तो क्या खत्म कर दिया, और 3 भी है कांस्टेंट, तो क्या बचा x स्क्वायर इंटू v, चलेगा कि बताओ। अरे कांस्टेंट से मतलब नहीं ना है, हमें तो वैरी प्रोपोर्शनल बताने बच्चा किसके अनुसार वैरी कर रहा है, तो डी क्यू लिख देता हूं बगल में कि डी क्यू बटा डी टी बराबर क्या है बचुआ, कांस्टेंट है बुआ, क्या है कांस्टेंट, तो क्या बचेगा 2 भी कांस्टेंट, तो बचेगा क्यू का वैल्यू क्या बचा
x का पावर क्या 3/2 रख दिया बच्चा, और 3 है कांस्टेंट, खत्म कर दिया, x स्क्वायर इनटू क्या v हो गया, मतलब v क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2 अपॉन x का क्या बचा स्क्वायर, नीचे ले लाया, यानी v प्रोपोर्शनल क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो क्या होगा x का पावर क्या 3/2 माइनस 2, एलसीएम लोग क्या होगा 4, 3 माइनस 4 मींस क्या माइनस 1/2, बोलो होगा क्या, यानी v प्रोपोर्शनल टू क्या गया x का पावर माइनस 1/2 आया, यानी v जो है किसके अनुसार वेरी कर रहा है, देखो फर्स्ट वाला ही है, x का पावर क्या हुआ v प्रोपोर्शनल टू x का पावर क्या बचा माइनस 1/2, इसके अनुसार वेरी कर रहा है, कंफ्यूजन नहीं करेगा। देखना एक q का वैल्यू हम लोग कहां से लाए बच्चा, x का पावर 3/2 यहां से उठा के हम लोगों ने पुट कर दिया, क्योंकि हमें x में लाने थे बच्चा, इसलिए यहां पे q के स्थान पे हमने x का पावर 3/2 रखा, और 2 और d की यूनिटी क्या है, कांस्टेंट है, मैंने रिमूव कर दिया बच्चा, क्योंकि हमें लाना था प्रोपोर्शनल में, और बचा क्या 3 भी हटा दिया हुआ, क्योंकि 3 भी हमारा क्या कांस्टेंट है, बचा x स्क्वायर इनटू v, और v बराबर ए नीचे आ गया x 3/2 अपॉन x स्क्वायर, ऊपर जाएगा बुआ, तो क्या होगा 3/2 माइनस क्या बचा -2, एलसीएम लोगे 2, तो कितना होगा 3 माइनस कितना होगा तुम्हारा 4 हो जाएगा बुआ, कितना -1/2, बोलो पक्की बात, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। कॉपी करिए बच्चा इसको। क्या चार्ज Q इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज कैपिटल Q, कहा था बच्चा कि दो चार्ज है कैपिटल Q दो चार्ज है बच्चा, उसके बीच में सेंटर में क्या रखा स्मॉल q कर रहा है, अ चार्ज स्मॉल q इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज Q, मतलब क्या बच्चा दो गो चार्ज है, कौन कौन सा हुआ Q और Q चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में क्या रख दिया बच्चा, एक स्मॉल q चार्ज को रखा है, सही बात है बिल्कुल, और देन द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, अब समझने वाली बातें हैं कि दोनों चार्ज क्या बच्चा Q है, कैपिटल Q है, और दोनों के बीच का दूरी कुछ न कुछ होगा, मान लिए दोनों का दूरी क्या बच्चा R होगा, सपोज दैट दोनों के बीच की दूरी क्या मान लिया R मान लिया, और दोनों चार्ज के बीच में मिड पॉइंट पे सेंटर पे एक स्मॉल q रखा, तो आधी दूरी क्या बताओ क्या होगा R/2 होगा, आधी क्या होगा बच्चा R/2, बोलो पक्की बात। तो पूछता क्या, then the system of 3 charges will be in equilibrium, इक्विलिब्रियम टर्म को समझना, इक्विलिब्रियम जहां भी बोले समझना कि नेट फोर्स क्या होगा 0, और तीनों करा कि सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बुतरू, मतलब क्या इस पर भी फोर्स नेट 0 होगा, इस पर भी 0 होना चाहिए, और इस पर भी तीनों चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा 0, तभी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। इक्विलिब्रियम बोल रहा है बच्चा, इसका मतलब क्या इस पर भी नेट फोर्स 0, अब इस पे फोर्स कौन लगाएगा, ए भी लगाएगा, और इससे कारण में लगाएगा, वो दोनों का नेट फोर्स 0 होगा, और इस पर भी ए भी लगाएगा और ए भी लगाएगा, इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा, और इस पर भी ए भी लगाएगा और ए भी लगाएगा, नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा, तभी सिस्टम क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। बोलो पक्की बात, जहां भी बात है इक्विलिब्रियम का तो क्या बोलो नेट फोर्स 0 है ना, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम का है तो हर चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा, बोलो पक्की बात बिल्कुल। आइए तो कहता हुआ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ अ स्मॉल q इज इक्वल टू स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा, क्या q/4 होगा, -q/4 होगा, 3q/4 होगा, -q/2 होगा, एक कौन सा स्मॉल q का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में हो, बोलो पक्की बात। अब देखिए इसमें आपको दो तरीका है, कोई बच्चा इस पे निकाल लेगा कि नेट फोर्स 0, तो इसके कारण यहाँ फोर्स बुआ राइट लगेगा, इसके कारण वो लेफ्ट लगेगा, है कि नहीं, और दोनों क्या होगा दूरी भी सेम है, चार्ज भी सेम है, नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा, बट सब कुछ कट जाएगा, Q का वैल्यू निकाल नहीं पाएगा, बोलो पक्की बात। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर निकालते हैं नेट फोर्स 0, या फिर यहाँ पर हम नेट फोर्स 0 मानते हैं, बोलो पक्की बात। आओ हम यहीं पे या यहाँ पे नेट फोर्स 0 मानते बुआ, तो इस वाले चार्ज पे ए भी लगाएगा फोर्स बुआ, कहाँ लगेगा बच्चा राइट साइड, बोलो है क्या बिल्कुल लगेगा, ए भी लगाएगा राइट साइड बुआ, नाम दे दिया क्या F1, और ए वाला भी तो लगाएगा, इसका नाम क्या दिया वो F2, बोलो पक्की बात बिल्कुल। अब बोलो क्या इस पर हम नेट फोर्स 0 मान क्यों नहीं बनाया सर, क्योंकि बच्चा इस पर लगाओगे चार्ज सेम दूरी सेम फोर्स क्या है इक्वल और उल्टा, और इक्वल उल्टा क्या होगा दोनों क्या हो जाएगा बराबर हुआ, आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, F क्या होगा सेम कट जाएगा, स्मॉल क्यों निकल नहीं पाएगा, इसलिए हमने क्या माना बड़का
क्यू पर माना बच्चा, इसके कारण F1 राइट साइड, इसके कारण हुआ F2 राइट साइड, दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या सेम है। और सवाल में कहा है नेट फोर्स 0, तब बोलेंगे चूंकि F नेट क्या होना चाहिए, हुआ 0 होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, यानी F नेट क्या होगा, F1 प्लस F2 बराबर क्या वो 0, मींस F1 बराबर क्या हुआ माइनस F2 होगा बच्चा। F1 क्या है, ये दोनों चार्ज का फोर्स का नाम दिया है Q, स्मॉल q, बड़ा Q पर क्या लगा है F1, और F1 का फॉर्मूला क्या कूलम्ब लॉ से क्या बदलू, K इंटू बड़ा Q छोटा Q बाई दूरी क्या है R/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस F2 क्या है, बड़ा Q का फोर्स F2 बचा है नहीं, तो क्या K इंटू कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया। अरे बउआ F2 कौन सा फोर्स, ए वाला चार्ज के द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स, कौन सा दूरी Q है, चार्ज दूरी R है। बोलो पक्की बात। आओ बच्चा, मुझे लग रहा है कि K कट जाएगा नहीं, एक कैपिटल Q भी कट जाएगा, बचेगा क्या स्मॉल q, R/2 का स्क्वायर, R²/4, 4 जाएगा ऊपर में क्या 4Q/R² इक्वल्स टू माइनस Q। बोलो बचेगा क्या, हाँ ना बोलो, बिल्कुल ए R² अपॉन क्या बचा R², सही है, ए R² भी क्या गया, कट गया नहीं। अरे 4Q हो गया बच्चा, Q था ना R²/4, 4 उठ के गया ऊपर से 4Q अपॉन R² हुआ, R² गया कट, तो क्या बचा स्मॉल q बराबर क्या हो गया माइनस Q/4, यानी स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा बच्चा, बी ऑप्शन क्या होगा -Q/4। बोलो क्लियर, ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच।